नमस्ते। वैसे हमारी भाषा में ना कुछ शब्द बड़े कमाल के होते हैं। हम उन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी उनके असली मतलब तक पहुंच पाते हैं। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही कॉमन शब्द के पीछे की कहानी को समझते हैं जो आपको सच में चौंका देगी। ये लाइन तो हम सब ने सुनी ही होगी, मेरी आलोचना मत करो, है ना? और शायद कभी कभी कही भी होगी। ये शब्द आलोचना सुनते ही दिमाग में एक नेगेटिव सी घंटी बजती है। मतलब कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमारी गलतियां गिना रहा है। लेकिन एक मिनट, क्या वाकई आलोचना का मतलब हमेशा नेगेटिव ही होता है? क्या होगा अगर ये कहा जाए कि इस शब्द का असली मतलब जो था वो तो कुछ और ही था, कुछ बहुत ही पॉजिटिव? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये गलतफहमी इतनी फैली कैसे? चलिए सबसे पहले इसी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, आम बोलचाल में तो आलोचना का मतलब सीधा साधा बन गया है। किसी के बारे में बुरा बोलना, उसमें कमियां निकालना या उसकी बेइज्जती करना। और हमारे समाज में तो ये शब्द इसी नेगेटिव मीनिंग के साथ एकदम पक्का हो गया है। पर क्या ये शब्द शुरू से ही ऐसा था? नहीं। इसकी असली कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा सा गहरा उतरना होगा, इसकी जड़ों तक। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। देखिए, आलोचना शब्द बना है संस्कृत की एक धातु से, लोच, और इसके आगे लगा है आ उपसर्ग। अब लोच का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब है देखना। तो जब आ और लोच जुड़ते हैं तो मतलब क्या बना? इसका असली मतलब बना गहराई से देखना, या कह लीजिए किसी चीज को एक खास नजरिए से परखना, उसका विश्लेषण करना। सोचिए जरा, ये तो एनालिसिस है, बुराई करना नहीं। मतलब इसका सीधा साधा अर्थ है कि किसी मुद्दे पर हमारी राय अलग है। इसका मतलब विरोध करना या बेइज्जती करना बिल्कुल नहीं है। तो असल में जब कोई किसी चीज की आलोचना करता है तो उसका मकसद एक अलग, एक गहरा नजरिया सामने रखना होता है। और मजे की बात यह है कि ऐसा सिर्फ आलोचना शब्द के साथ ही नहीं हुआ है। हमारी भाषा में ऐसे कई शब्द हैं जिनका असली मतलब वक्त के साथ कहीं खो सा गया है। चलिए एक और जबरदस्त उदाहरण देखते हैं। तो जैसा हमने अभी अभी देखा, आलोचना का मतलब हम बुराई करना समझते हैं, जबकि असल में वो है गहराई से देखना। बिल्कुल इसी तरह एक और शब्द है स्वार्थ। आज की तारीख में स्वार्थ का मतलब क्या है? खुदगर्जी, सेल्फिशनेस। पर क्या इसका असली मतलब भी यही था? नहीं, इसका असली मतलब था स्वयं का ज्ञान, यानी खुद को जानना। कितना गहरा और कितना पॉजिटिव मतलब है ना? जो आज हम इस्तेमाल करते हैं उससे तो बिल्कुल ही अलग। तो फिर आलोचना और स्वार्थ जैसे ये उदाहरण हमें सिखाते क्या हैं? ये हमें हमारी भाषा की जो असली बनावट है ना, उसकी जो डिज़ाइन है, उसकी गहराई और खूबसूरती को समझने का एक मौका देते हैं। तो शब्दों की जड़ों को समझना आखिर जरूरी क्यों है? पहली बात, क्योंकि आम इस्तेमाल कभी कभी असली मतलब को पूरी तरह बदल देता है। दूसरी बात, जब हम शब्दों को तोड़कर समझते हैं, उसके मूल, उसके उपसर्ग को, तो भाषा की असल गहराई और क्लैरिटी समझ आती है। और तब जाकर हम अपनी भाषा की इस बेहतरीन डिजाइन की तारीफ कर पाते हैं। असल में मकसद यही है कि हम अपनी भाषा की इस कमाल की बनावट को समझें और उन शब्दों को उनके असली पॉजिटिव मतलब के साथ पहचानें, भले ही आज उनका इस्तेमाल समाज में नेगेटिव तरीके से हो रहा हो। और शब्दों की ये जो गहरी समझ है, ये हमें मिली है हिंदी की एक टीचर राकेश कुमारी जी के काम से। वो हिंदी भाषा की जड़ों और उसकी खूबसूरती को बहुत ही आसान तरीके से हम सब तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। तो बस अगली बार जब कोई शब्द सुनाई दे तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा कि क्या इसका असली मतलब भी कुछ और हो सकता है। जरा सोचिए, ऐसे और कौन कौन से शब्द हैं जिनके असली मतलब हम सब भूल चुके हैं। हिंदी भाषा अनुपम प्यारी, माँ सरस्वती की दुलारी है।